भाजपा के जो वहाँ पे नेता उपस्थित थे, कार्यकर्ता उपस्थित थे, उन्होंने पहले बिहार पुलिस पे मिर्ची पाउडर फेंका, उसके बाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसमें कितना सच्चाई है? जो जहाँ मिला उसको वहीं पीट रहा था। सांसद लोग बोल रहा था कि हम आप देख सांसद रहे हैं हैं। ना, सांसद लोग बोल रहे हैं कि मैं सांसद हूँ, उनके साथ वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, हुँ, और फिर भी बिहार की पुलिस इनको पीटे जा रही थी। विजय सिंह को भी पुलिस लाठी डंडे से पीट कर उनको अधमरा बना दी, हुँ, उनको ऐसे पार्ट में पर मार दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हुँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल थे। जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की जो मृत्यु हुई है, तो उस पे एक खबर आ रहा है कि उनका डाक बंगला चौराहा पे मृत्यु नहीं हुआ, वो छज्जू बाग में गिर गए, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। पप्पू यादव जी बोल रहे थे कि ये लोग मार्च नहीं, ये लोग गुंडागर्दी कर रहा था, सरेआम अगर गुंडागर्दी करेगा तो लाठी खाएगा ही। पप्पू यादव जब अपने होश संभाले हैं तब से क्राइम कर रहे हैं। हुँ, अब दूसरा कोई गुंडा ही करता है, अपने कितना खून मर्डर में पप्पू यादव हैं। नमस्कार, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं, मैं हूँ सानू पांडे। कल 13 जुलाई को बिहार प्रदेश की भाजपा इकाई जब गांधी मैदान से लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए मार्च निकालने वाली थी, तभी उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज किया गया। बीजेपी के कई सांसद, कई नेता घायल हो गए, कईयों की गिरफ्तारी भी कर ली गई थी। उसके बाद में बहुत सारे बातें ऐसे ही आ रही है। एक बातें ये भी चल रही है कि जब अप्रैल 2021 में जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ में थे, उस समय तेजस्वी यादव पे भी डंडा बरसाया गया था और तेजस्वी यादव ने रोते हुए बोला था कि इसका बदला लेंगे। तो शायद उन्होंने बदला ले लिया, ऐसे भी तमाम खबरें आ रही हैं। अभी हमारे साथ कल्याणपुर के पूर्व विधायक भाजपा के नेता सचिंद्र सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे सच्चाई, क्योंकि ये उस समय उस मार्च में वहाँ पे उपस्थित थे। इनसे जानेंगे सच्चाई। सर, तमाम तरह की बातें हो रही है, एक बातें ये भी चल रही है कि सबसे पहले भाजपा के जो वहाँ पे नेता उपस्थित थे, कार्यकर्ता उपस्थित थे, उन्होंने पहले बिहार पुलिस पे मिर्ची पाउडर फेंका, उसके बाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से जो आपका सत्याग्रह न्यूज़ है, जी, आपके सभी श्रोता और सभी दर्शकों को आप सहित बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ जी, कि आप हम लोगों के सामने हैं जी, और इतनी बड़ी घटना पर आप चर्चा कर रहे हैं। जी, आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जी, इस 13 तारीख को यानी कल अपना विधानसभा के घेराव का एक मार्च निकाला था, और ये सूचना पहले से सरकार को दे दी गई थी। सरकार ने उसका रूट भी निर्धारित कर दिया गया था। जी, सरकार ने ये घोषणा किया था, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, कि हम बिहार में बेरोजगार युवाओं को 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देंगे, जी, शिक्षकों को नियमित करेंगे, उनको अस्थायी करेंगे, जो परमानेंट शिक्षक हैं उसके मुताबिक उसको फैसिलिटी देंगे। जी, लेकिन पिछले दिनों आप देखे होइएगा कि शिक्षक लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे पटना की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर, जी, तो उस समय भी उनके साथ भी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई, लाठियां बरसाई गई, डंडों से पीटा गया, उन पर भी पानी फेंका गया, कई तरह की यातनाएं उनको दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बेरोजगारों के पक्ष में, शिक्षकों के पक्ष में यह 13 तारीख का विधानसभा घेराव का मार्च निकाला था, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यह मार्च हो रहा था। सरकार ने जो रूट निर्धारित किया था उसी रूट पर यह मार्च हो रहा था। लेकिन डाक बंगला गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा पहुंचते पहुंचते जो सरकार के सिपाही हैं, सरकार से गाइड होकर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से गाइड होकर, बिना किसी कारण का अकारण निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाने लगी। कई लोगों को चोटें आई, मेरे समझ से हजारों लोगों से ज़्यादा इसमें बृहद रूप से जख्मी हुए हैं। कई लोग जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद जिला के महामंत्री स्वर्गीय विजय सिंह जी, जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, इस पुलिस और सरकार के बर्बरतापूर्वक कार्रवाई के चलते, कई लाठियां पिटाने के कारण और कई तरह की यातनाएं सहने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। ले हमारा ले एक नौजवान कार्यकर्ता हुँ, जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, हुँ, पिटाई के चलते, सरकार की बर्बरता के चलते, क्रूरता के चलते वो दम तोड़ दिया। और आप मेरे माथे में भी आज देख रहे हैं, जो ये काला गमछा बांध के हम लोग काला पट्टी लगाए घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार में आज काला दिवस मना रही है, क्योंकि कल का जो दिन है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नहीं, बिहार के इतिहास में एक काला अध्याय है। कल जो 13 तारीख का, 13 जुलाई का जो दिन था, बिहार के इतिहास में काला दिवस के रूप में इसको लिखा जाएगा। इसलिए हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के पूरे बिहार के लोग, हम लोग इसको काला दिवस के रूप में काली पट्टी बांध कर इसका विरोध कर रहे हैं। आज पूरे बिहार के सभी
जिला हेडक्वार्टर में, जिला मुख्यालयों में कहीं ना कहीं हम लोगों ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला फूंका है। कल पूरे बिहार में हम लोग धारणा के माध्यम से सरकार को सचेत करेंगे और जो साथी हमारे बीच से चले गए हैं उनके लिए हम लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी लाल मिर्ची का, पत्थर का, शीशा का या जो भी इस प्रकार के अपरिहार्य चीज़ है उसका उपयोग नहीं करती है। आप उस पूरे वीडियो को देखिए, पूरे मार्च को देखिए। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में अगर इस प्रकार का कोई सामान हो तो आपको वीडियो देखने से पता लग जाएगा। सरकार भी इसका वीडियोग्राफी करा रही थी, बहुत सारे चैनल वाले लोग इसको अपना अंडरटेक कर रहे थे, बहुत सारे मीडिया वाले लोग थे, बहुत सारे लोगों का मोबाइल वीडियो बना रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी का यह काम नहीं। अच्छा, जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की जो मृत्यु हुई है तो उस पे एक खबर आ रहा है कि उनका डाक बंगला चौराहा पे मृत्यु नहीं हुआ, वो छज्जू बाग में गिर गए, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे खबरें आ रही है। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी उस प्रदर्शन में था। हम लोग सेकंड लाइन में थे, फर्स्ट लाइन में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विजय सिन्हा जी और सेकंड लाइन में हम लोग थे। और पुलिस जब लाठियां बरसाने लगी ना तो उस प्रदर्शन में शामिल जितने लोग थे, जिनके हाथों में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा था, माथ पर टोपी थी या कुछ था, या लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के आज के विरोध प्रदर्शन में शामिल है, जो जहां मिला उसको वहीं पीट रहा था। सांसद लोग बोल रहा था कि हम आप देख सांसद रहे हैं ना, सांसद लोग बोल रहे हैं कि मैं सांसद हूँ, उनके साथ वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, और फिर भी बिहार की पुलिस इनको पीटे जा रही थी। और वो सांसद लोग, कई हमारे वरिष्ठ लोग, कई लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो जीवन मौत से जूझ रहे हैं, हम लोग को भी लाठियाँ लगी है, हमारे हाथ में भी चोट लगा, पैर में कम से कम 7-8 लाठी पैर में लगा, जिसका पूरा ब्लडिंग हुआ, कपड़ा खराब हो गया। हमारे जिले से जो गए थे, हमारे जिला के अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना जी को, माननीय पूर्व मंत्री और मोतिहारी के आदरणीय विधायक प्रमोद कुमार जी को, हमारे गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी जी को, मेरे कल्याणपुर विधानसभा के कार्यकर्ता हैं आदरणीय दिनेश पटेल जी, उनका तो बाँह टूट गया है। तो ऐसे हमारे जिला के भी 50 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ बेरहमी से पिटाई की गई। और जो जहाँ मिला, चाहे डाक बंगला चौराहा पर मिला या फ्रेजर रोड के मोड़ पर मिला, या चूँकि प्रदर्शन लंबा था, सभी जगह लोग फैले हुए थे, जो जहाँ मिला उसकी पिटाई उसने शुरू कर दी। और ये तो अब तर्क से चाह रहा है सरकार की, तर्क से हम इस घटना को नकार दें। लेकिन ये सरकार तो नहीं ना कह रही है कि नहीं वो पटना में नहीं मरे, वो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री नहीं थे। जब वो पटना में मरे, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे, तो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जिला के या कोई कार्यकर्ता जो कल पटना में था, वो किसी दुकान में बैठ के ये मोबाइल पर ये सब कथन और ये घटना नहीं देख रहा था। सभी लोग प्रदर्शन में शामिल थे और पुलिस ने उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। विजय सिंह को भी पुलिस लाठी डंडे से पीटकर उनको अधमरा बना दी, उनको ऐसे पार्ट में पर मार दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के चलते उनको पीट के मार दिया गया। तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे हैं कि ये लोग रोजगार की बात के लिए ये लोग मार्च कर रहे थे, शिक्षक के लिए मार्च कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे शिक्षक थे ही नहीं, ये लोग ऐसे ही फालतू में रोड जाम कर रहे थे, विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। शिक्षक को तो उसमें नहीं रहना था ना, ये भारतीय जनता पार्टी मार्च कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ये विरोध कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शित कर रही थी। शिक्षक लोग तो 4 दिन पहले गए थे, तो सभी लोगों को सरकार ने एक चिट्ठी निकाल दिया है कि उनका हाजिरी चेक करो, उनका स्कूल में देखो जो सीसीटीवी में उस दिन वो थे कि नहीं थे। शिक्षक लोग थे जो नहीं भी गए थे, उन पर भी सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। और हम शिक्षक की मांग के लिए थे, शिक्षक के साथ मांग नहीं कर रहे थे, शिक्षक का जो डिमांड है उसकी चर्चा हम कर रहे थे, इसलिए उसमें शिक्षक का रहना या न रहना। और हम लोग सरकारी सेवक को नहीं शामिल करेंगे। कोई भी प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन होगा तो हम क्यों सरकारी सेवक को उसमें शामिल करेंगे? हम लोग उनके हित की मांग कर रहे थे, इसलिए उसमें शिक्षक का रहना कोई जरूरी नहीं। पप्पू यादव जी बोल रहे थे कि ये लोग मार्च नहीं, ये लोग गुंडागर्दी कर रहा था। सरेआम अगर गुंडागर्दी करेगा तो लाठी खाएगा ही। पप्पू यादव और उनके पिताजी कई बार सत्याग्रह के आंदोलन में जेल गए क्या? पप्पू यादव जब अपने होश संभाले हैं तब से क्राइम कर रहे हैं, दूसरा कोई गुंडा ही करता है। अपने कितना खून मर्डर में पप्पू यादव हैं। अब चूंकि ये लोग का क्या ऐसे लोगों के बात का जवाब दिया जाए जिनका ना अपना कोई सिद्धांत है, ना कोई ठौर ठिकाना है, ना कोई पार्टी है। पिताजी कहीं हैं, पत्नी कहीं हैं, अपने कहीं हैं, बाल बच्चा कहीं घूम रहा है कोई सिद्धांत का लोग? ये लोग कोई सिद्धांत है इन लोगों का जो किसी सिद्धांत में लोग काम करे? कभी लोग सरकार के पक्ष में रहता है, सरकार के विरोध में रहता है, कभी लालू जी की बड़ाई करेंगे, कभी उनकी हिनाई करेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। इसलिए पप्पू यादव के बयान का कोई मतलब नहीं है। जैसे गली में कुछ जानवर नहीं होते हैं
जो गली में कुछ भों भों करते रहते हैं, वही स्थिति पप्पू यादव का है। इसको कोई नोटिस नहीं लेता है। एक खबर और है और अंतिम प्रश्न भी ये रहेगा कि नीतीश कुमार जी हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रहते हैं, लेकिन जिस दल के भी साथ गठबंधन करते हैं, कभी राजद पीटी जाती है, कभी बीजेपी पीटी जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, इधर-उधर करते-करते एक दिन समय आदमी का पूरा हो जाता है ना, हुँ, तो आदमी समाप्ति की तरफ बढ़ता है। हुँ, नीतीश कुमार जी भी अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके पतन का समय पूरा हो गया है। हुँ, हम लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। हुँ, हाँ, जब भी किसी राजा का पतन होगा, तो प्रजा के साथ, अपने राज्य के लोगों के साथ ऐसा-ऐसा घिनौना कृत्य करेगा, करतूत करेगा, जिससे खलबली मच जाए। पूरा बिहार में खलबली मचा हुआ है। देख रहे हैं कहीं अपराध का क्या स्थिति है। रात-दिन लोग मारे जा रहे हैं, अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, किसी को पकड़ा नहीं जा रहा है। आप इसी जिले में देख लीजिए, रोज़ 2, 4, 5 की संख्या में हत्याएँ हो रही है, लूट-पाट हो रहा है। नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में जब तक थे ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तब तक उनका इकबाल और संस्कार बचा हुआ था। अब चले गए वो जंगल राज वाले के साथ। आप नीतीश कुमार का वीडियो क्लिप देखेंगे, विधानसभा का भाषण देखेंगे, उनका कार्यक्रम का भाषण आप सुनेंगे, तो हज़ारों बार, लाखों बार वो बोले होंगे, ये जंगल राज वाले हैं, ये चोर हैं, ये चारा के चोर हैं, ये घोटालेबाज हैं। ये सब नीतीश कुमार जी खुद से बोले हैं। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए ना, ये लोग क्या बोलता है, क्या करता है। कोई शर्म है या नहीं है। ऐसे ही लोग तो राजनीति को बदनाम किए हुए हैं। और नीतीश कुमार का अब अंतिम समय है, ज़्यादा समय नहीं है नीतीश कुमार के समाप्ति में। और इसके बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, अब वो समाप्त होंगे और कोई उनको आज के दिन में नहीं पूछने वाला है। जनता में उनका विश्वास समाप्त हो चुका है, इसलिए किसी किसी को पकड़ के अपना दुकानदारी, अब अंतिम दुकानदारी कर रहे हैं। चलिए, अभी हमारे साथ भाजपा नेता एवं कल्याणपुर केसरिया के पूर्व विधायक शशिंद्र सिंह जी थे। इस वीडियो पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।